नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन की ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि लेह लद्दाख चीन कब्जा कर लेगा और भारत के टुकड़े टुकड़े करेगा। यानी कि कांग्रेस चाहती है लेह लद्दाख पर चाइना का कब्जा हो जाए। और जाकिर हुसैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, बड़ा शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये कह दिया है कि ये विचार उनके हैं और ये व्यक्तिगत रूप से ये बातचीत कर रहे थे, इसमें कांग्रेस का लेना देना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं किस तरीके से सेना पर अपमान कांग्रेस करती आ रही है, तमाम तरीके से ये सवाल उठाती है। दूसरी तरफ से ये सेना का सम्मान दिखाने के लिए और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम देश के साथ हैं, उस पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी विचारधारा क्या है, इनके नेता कैसा सोचते हैं, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है पवन त्यागी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसके बाद शिकंजा कसा जा चुका है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया कांग्रेस के नेता को। लेकिन इस तरीके की भाषा इस वक्त जब हमारे जवान सीमा पर शहीद हो रहे हैं, इस वक्त जब वो मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं कि चाइना टुकड़े टुकड़े करेगा, ये वही बात हो गई कि कांग्रेस के दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। दिखावा तो वो कुछ और कर रही है, लेकिन उसके नेता किस तरीके से सोचते हैं और कांग्रेस की विचारधारा क्या है, इस पर यह सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। देखिए, ये जो है अभी तो कांग्रेस ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि जी ये एक लोकल लीडर है, वहाँ का पार्षद है और दो दोस्तों के बीच की बात है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, इस बयान से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन धारा 370 हटी थी, मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी और उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया था, उसी दिन जो इनके बड़े लीडर हैं कांग्रेस के और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्रीय कमेटी में हैं, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था धारा 370 हटाने से पहले कारगिल को किधर रखना है, जम्मू में रखना है, जम्मू कश्मीर में रखना है कि उसको लेह में रखना है, इसके बारे में आपको कारगिल के लोगों से पहले पूछना चाहिए था। और ये कहकर उन्होंने कारगिल के अल्पसंख्यकों को, यानी मुसलमान जो लोग थे, उनको भड़काने की कोशिश की और ये भी कहा कि इन कारगिल वालों ने सेना के समय में, सेना से जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भारत का बहुत साथ दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने आज जब यूनियन टेरिटरी बनाई तो ये तय नहीं करने के पहले उनसे नहीं पूछा, माने उनको एक भावनात्मक रूप से भड़काने की कोशिश की, उनको लोकल मुद्दा बनाकर। और आज भी वही हो रहा है कि ये जो आपने जाकिर हुसैन बताया, ये उसी लाइन पे चल रहे हैं जो कांग्रेस की दिल्ली से चली हुई गाइडलाइन है। दिल्ली नहीं चाहती कि कारगिल के लोग, जिसमें आप जाने के वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो मुस्लिम वर्ग के लोग, ये अब जब धारा 370 हटने के बाद मुख्य धारा में ये दोनों यूनियन टेरिटरी जुड़ गई हैं, ऐसे में वहाँ सामान्य जनजीवन हो रहा है और विकास हो रहा है, उस विकास में लोगों का भला हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को पेट में दर्द है कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जय जयकार करने लगे, मोदी की जय जयकार करने लगे, क्योंकि ये विकास से महरूम क्षेत्र रखा गया था। लेकिन अब जब से वो यूटी बना है तब से मोदी सरकार की कई योजनाएं वहाँ लागू हुई हैं, जिसका लाभ हिंदू हो या मुसलमान सबको मिल रहा है। और अभी तक जो मुसलमान वहाँ केवल इन कांग्रेस के कहने पर आकर वहाँ विरोध प्रदर्शन करते थे, अब वो समझने लगे हैं कि हमें केवल राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था, असली हितैषी अगर कोई हमारे लिए हो सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। यही बात इनको अच्छी नहीं लग रही है। और आज के समय में जब चाइना की सेना सीमा पर खड़ी है, भारत की सेना सामने खड़ी है, दोनों तरफ तनाव है, युद्ध के कगार पर है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, ऐसे में कांग्रेस का एक लीडर, चाहे वो पार्षद ही है, जिम्मेदार होता है वो, और वो व्यक्ति ये कह रहा है किसी मित्र से कि भाई अभी तो जो है आधा आया है लद्दाख चीन के पास, तो भाई पूरा ही चला जाए तो अच्छा है और इसका तो 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये, और ये कहते हुए वो हंस रहा है कि एक तरफ ये अफवाह फैला रहे हैं कि भारत में चीन की सेना घुस चुकी है और उसने वो कब्जा कर लिया है भारत के से, उसके प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं कांग्रेस के 60 किलोमीटर अंदर आ गई है, 70 किलोमीटर अंदर आ गई है। और फिर राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं भाई, वो कैसे कह रहे हैं
कि मोदी जी बताएं, चीन की सेना कब्जा कर चुकी है, अंदर घुस चुकी है, जबकि भारत की सेना और भारत की सरकार ये कह चुकी है कि एलएसी के अपने अपने क्षेत्रों के अंदर ही दोनों देश की सीमा सेना है, आई थी, लेकिन उसको वापस खदेड़ दिया गया। एलएसी को पार करके पॉइंट 14 पे, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, उस तक चीनी सैनिक आए थे, वहां झड़प हुई, उसके बाद उनको वापस जाना पड़ा है। तो अपने अपने एलएसी के एरिया में है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर ऊपर से लेके नीचे तक एक ही सुर में ये चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए चाइनीज भाषा बोल रहे हैं और ये कहना, ये प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि चीन ने भारत के क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए ये इस तरह का लोकल लीडर जो है, ये कैसी मंशा दिखा रहा है, ये चाइना को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम हमला करोगे, तुम्हारे सैनिक हमला करेंगे, तो हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं टेलीफोन पे और आप किसी मित्र को कह रहे हैं कि अभी तो आधा कब्जा आया है, पूरा कब्जा ले तो अच्छा है, लद्दाख के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो अच्छा है, इसका मतलब तो आप अपनी विश बता रहे हैं कि कांग्रेस किधर है। तो इस पे तो राहुल गांधी जवाब दे कि राहुल गांधी, जो ये आपका लीडर कह रहा है, ये तो एक पोल खुली है कि किसी मित्र देशभक्त मित्र ने वो ऑडियो क्लिप जाहिर कर दी, मीडिया तक पहुंचा दी, जिसपे एफआईआर हुई है, वो कार्रवाई होगी। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वहां के जो लोकल लीडर जम्मू कश्मीर से आए हैं चुनकर इनकी केंद्रीय कमेटी में, गुलाम नबी आजाद, ये लीडर जो हैं इसी तरह की भाषा बोलते रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का इन अपने लीडरों को ये बातें फैलाने का, ताकि लोगों को इस तरफ मोड़ा जा सके और कभी हमले की पोजीशन अगर आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेसी जो है उनके लिए फूल माला लेके चाइनीज सैनिकों के लिए खड़े हों। तो इस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए और राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये लोग जो ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं इस समय, और बहुत खुशी वो जाहिर कर रहे हैं कि अगर चाइना आ जाता है, कब्जा कर लेता है, तमाम तरह की इनकी अटकलें हैं। वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज का जो भारत है बदला हुआ भारत है, 1962 का भारत नहीं है। लेकिन जिस तरीके की इनकी मंशा है, इन्हीं के ही नेता हैं, उमर अब्दुल्ला की बात कर लें तो उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा था कि ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। चाइना ने उइगर मुसलमानों के साथ क्या किया ये आपको पता होना चाहिए। अगर आज आप उछल रहे हो तो आपका भी क्या भविष्य होगा ये आपको ही पता है। अगर आपको इतनी खुशी हो रही है तो आप चाइना चले जाइए, क्योंकि वहां पर आपका किस तरीके से स्वागत किया जाएगा ये सबको पता है। अगर आज अमेरिका उनके साथ नहीं खड़ा होता तो उनके हालात क्या हैं ये सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, ये वही कांग्रेस है जो सियाचिन पाकिस्तान को देना चाहती थी। यानी कि जनरल जे सिंह ने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने ये साफ किया कि सोनिया गांधी सियाचिन पाकिस्तान को देना चाहती थी। और आज किस तरीके से लेह लद्दाख की अगर बात आई तो वहां पर भी कांग्रेस की मानसिकता सामने आ गई। यानी कि मनमोहन सिंह जो कहते थे कि हमें चाइना अगर घुसपैठ कर रहा है तो उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोकल मुद्दा है और चाइना हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो वो एक तरीके से न्योता दे रहे थे कि चाइना आइए और आप कब्जा कीजिए। आज वो सवाल उठा रहे हैं, तो किस मुंह से आज सवाल उठा रहे हैं? अगर आपने जो अगर इतिहास उठाकर देखें तो आपने जो जो कर रखे हैं वो आज आप सवाल उठाने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी। राहुल गांधी इस समय मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने, निहत्थे सैनिक क्यों गए। इस पर जो हमारे वो विदेश मंत्री हैं उन्होंने करारा जवाब दिया कि सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन कांग्रेस ने ही ऐसा समझौता किया था कि चीन एलएसी के दोनों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने क्यों बाउंड किया सेना को? अगर सेना के हाथ नहीं बांधे होते, हथियारों को चलाने की छूट होती, तो आज वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। ये कांग्रेस की वजह से हुआ। और मैं आपको एक किस्सा बता देता हूं, अभी सबसे ज्यादा कमजोरी हमारी कहां आई है कि एलएसी से वो जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां ये घटना हुई है सोमवार की रात की, कि हमारे सैनिकों पे छुप करके बर्बर हमला चीन के सैनिकों ने किया, जिसमें कड़ा मुकाबला हुआ है और चीनी सैनिकों को मार गिराया है बड़ी संख्या में। वहां की घटना बताता हूं कि वो जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि साहब हमें पता क्यों नहीं चला। भाई पता इसलिए नहीं चला कि 8 किलोमीटर हमारे यहाँ जो एलओसी के पास सड़क, हमारी एलएसी के पास बनी हुई है, 8 किलोमीटर दूर वो पॉइंट है
और 8 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है। पगडंडियों से होते हुए सड़क पहाड़ी पर पैदल पैदल चलकर सैनिकों को वहां पेट्रोलिंग करने जाना पड़ता है। रात के समय में दुर्गम पहाड़ियों पे चलना कितना कठिन है ये वही जान सकता है जो पहाड़ी पे जाता है। 8 किलोमीटर पैदल प्लेन एरिया में भी चलेंगे तो घंटों का टाइम लगता है, आप अगर पहाड़ी पे जाएंगे तो कई घंटे का टाइम लगता है। ऐसे में वहां सड़क अगर होती तो 5 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियां सैनिकों की पहुंच सकती थी। वो सड़क क्यों नहीं बनी? क्योंकि कांग्रेस ने नहीं बनाई। 2013 में आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये बीजेपी ने सवाल उठाया कि वो जो वहां चीन का एरिया है और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां आए दिन चीनी घुसपैठ होती रहती है, वहां स्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा किया गया, वहां सड़कें सरकार क्यों नहीं बना रही है? तो वहां उस समय के 2013 में कांग्रेस के जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उसमें रक्षा मंत्री थे ए के एंटनी, उनका सदन के अंदर बयान है जो अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने क्या कहा कि हमने वहां सड़कें इसलिए नहीं बनाई चीनी बॉर्डर पर, क्यों कहीं अगर वो बना देते तो चीनी सैनिक फिर तेजी से हमारे भारत में ना आ जाएं। उन्होंने कहा कि हमने एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया है, वो बोलते हैं कि बेस्ट डिफेंस इज नो डेवलपमेंट ऑन बॉर्डर। आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने सदन में बयान दिया है कि हमारा जो है सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि वहां कोई सड़क बनाओ ही मत, चीनी ना आ जाएं। अरे भाई आपने दिमाग लगाया, आप डर के बैठे हो क्या कि आप कांटे बिछा दो, नालियां खोद दो, वहां सड़क खोद दो तो वो नहीं आएंगे? वो आ चुके। उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चाइना ने खड़ा करना शुरू किया और आज पूरा करने की कगार पर है। वहीं भारतीय सेना लगातार मांग करती रही सरकारों से, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पीछे से सौदा कर लिया चाइना से, जिसमें सोनिया गांधी शामिल हुई थी। चाइना में जाकर वो समझौता करके आए हैं और उन्होंने कोई ना कोई गुप्त समझौता किया, जिसके कारण चीन के बॉर्डर पर ये लगातार उनका एक्सटॉर्शन होता रहा। उसके बावजूद भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, जबकि हमारी सेनाएं लगातार मांग करती रही। आज जिस बीजेपी पे वो सवाल उठा रहे हैं, वो बीजेपी मोदी की सरकार लगातार बॉर्डर एरिया में सड़कें बना रही है और चीन से सटे हुए उस एरिया में आज तक लगभग 380 किलोमीटर सड़कें बना चुकी है, चाइनीज बॉर्डर को जो कवर करती है। तो आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हो, जिन्होंने 2014 से लेकर आज केवल 6 साल हुए हैं। इस 6 साल के अंदर में पहाड़ी एरिया में, दुर्गम एरिया में वहां पुल भी बना दिया, 380 किलोमीटर सड़क बना दी। लड़ाई कहां से हुई? वो जो चाइना का लद्दाख एरिया है वहां क्यों हुई? क्योंकि वहां जो नदी है उस नदी के ऊपर वहां पहाड़ एक पुल बनाया। मोदी सरकार की देखरेख में वो जो पुल बना उसी का ऑब्जेक्शन चाइना कर रहा था कि आप जल्दी से पार आ जाओगे, फिर वो सड़क भी बना लेंगे। यही लड़ाई की जड़ है, यही चीन का ऑब्जेक्शन है। इस चीन के ऑब्जेक्शन ने बाद रोका कब है? जब कांग्रेस की सरकार भी थी, लेकिन जब वो डर के बैठ जाते थे। आज बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, जिनके नेतृत्व में आर्मी लगातार बढ़ती हुई है और आज हम सब देख रहे हैं कितनी मजबूती के साथ भारतीय सेना चीन के सामने डटी हुई है। आपको बताऊं कि भारत के सैनिकों के हौसले देखकर और सरकार के जज्बे को देखकर आज चीन थर-थर कांप रहा है। उनके जो डिप्यूट हुए हमारे भारतीय सेना के फाइटर प्लेन, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, तो उसमें ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर हैं कि जिनको कहते हैं उड़ता हुआ चिनोक हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ टैंक बोला जाता है। तो देख करके चाइनीज के होश फाकता है। वहां पे अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। तो आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार और सेना मजबूती से काम कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस लगातार ऐसे काम कर रही है कि ये चीन को मदद करने के लिए ऐसे बयान कर रहे हैं। उनको मदद पहुंचाने के लिए इधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे चीन के हौसले बढ़ें और भारत की सेना के हौसले पस्त हों, सरकार के हौसले पस्त हों। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।